नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज जो विशेष खबरें जिन पर बात करेंगे, जिन पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। जरा सीधे उस खबर पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कर्नाटका में किस तरीके से जजों को धमकी मिल रही है। जी हां, सोचिए कि लोगों को, व्यापारियों को छोड़िए, अब जजों को धमकी कर्नाटका में मिल रही है। क्यों धमकी मिल रही है, किस किस को धमकी मिली है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा थोड़ा खबर आपको बता दें। हाईकोर्ट के जज को हत्या की धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और कर्नाटका में जो हाईकोर्ट है उसके पीआरओ की ओर से 14 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 12 जुलाई को व्हाट्सएप पर एक इंटरनेशनल नंबर से धमकी मिली है जज को। दुबई में मौजूद एक गिरोह ने उन्हें मरवाने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी है। बड़ा गंभीर मामला है, किस तरीके से जजों को धमकाया जा रहा है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी निहाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। निहाल, क्या है पूरा मामला और कौन जो जज साहब हैं जिन्हें धमकी मिली है, क्या किस विशेष केस को देखते हुए मिली है और उस पर पुलिस अब क्या कर रही है? देखिए, जो एफआईआर है उसके मुताबिक 6 जजेस के नाम से धमकी आई, जिसमें से 2 जज रिटायर हो चुके हैं और 4 सिटिंग जज हैं। साथ ही साथ दी गई जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, और वो एक गजेटेड ऑफिसर भी हैं। तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 12 जुलाई को 7 बजे शाम के आसपास उन्हें मैसेज आया, कॉल आया और उसमें यह बताया गया कि 50 लाख रुपए पाकिस्तान के एक बैंक अकाउंट में जमा कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन सभी जजेस की जान पे बनाएगी। साथ ही साथ एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। 50 लाख रुपए की मांग की गई। फिर मुरलीधर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। जाहिर है कि जो रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, उनसे कंसल्ट किया गया और उसके बाद एक कंप्लेन दर्ज की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आईपीसी की धारा 504, 506, 507 के तहत ये मामला दर्ज किया और फिर सीएमएम कोर्ट में एफआईआर की कॉपी दर्ज की है और ये बताया है कि आईटी एक्ट के तहत भी इसमें मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई चल रही है, जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कॉल्स और ये मैसेजेस कहां से आए, किसने भेजे और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट की सुरक्षा काफी ज्यादा होती है और साथ ही साथ जो जजेस होते हैं उन्हें भी विशेष सुरक्षा दी जाती है। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से जांच चौबंद है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जांच चल रही है ये पता लगाने के लिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन जिस तरह से ये मैसेजेस आए हैं, जिस तरह से ये कॉल इंटरनेशनल कॉल किया गया, उसमें पाकिस्तान का एक बैंक अकाउंट का नंबर भी दिया गया है। 50 लाख रुपए की मांग की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस बारे में सारी जो ज्यादा जानकारी है मिल पाएगी कि आखिर कौन लोग इसके पीछे थे और किस मकसद से और किसने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निहाल। एक बड़ा गंभीर मामला है जिस पर जांच हो रही है और जांच ठीक से होनी भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर आज विधानसभा में एक लाल डायरी को लेकर इतना जबरदस्त हंगामा मचा कि कुछ दिन पहले तक सरकार में रहे मंत्री, जिनको अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनको आज मार्शल आउट यानी कि उठाकर बाहर मार्शल से कराया गया। इस लाल डायरी में वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के कुकर्मों का कच्चा चिट्टा है, उनके खिलाफ उनके सारे सबूत हैं। कितनी क्या सच्चाई है ये अब जांच का विषय जरूर है। लेकिन राजस्थान विधानसभा में जिस तरीके से आज हंगामा हुआ, उसने जो आने वाला चुनाव है उसके लिए जो राह है और कितना ये जो चुनाव है एक दूसरे पर कितना पैना अटैक एक दूसरे पे होने वाला है, उसकी राह जो है वो तय करती है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले मंत्री जो थे राजेंद्र गुडा, जिन्होंने कहा कि मणिपुर की बात मुख्यमंत्री करते हैं, अपने राज्य में पहले खुद ही देख ले, उनको मंत्रिमंडल से तो बर्खास्त कर दिया गया। अब इसके बाद आज विधानसभा में जो लाल डायरी लेकर वो सदन के पटल पर रखने की कोशिश कर रहे थे, स्पीकर ने उन्हें अनुमति नहीं दी और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इतना हंगामा कि स्पीकर ने उन्हें मार्शल्स के द्वारा बाहर करवा दिया। गुडा बाहर आके रोने लगे, कहने लगे कि उनके साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, लाल डायरी में को छीना गया उनसे।
तो ये लाल डायरी का मतलब वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मिनिस्टर साहब, पूर्व मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, इसमें सब सच्चाई लिखी हुई है। बहुत सारा तमाशा इसमें आज हुआ। अब राजनीतिक उठापटक में, क्योंकि बीजेपी को तो ये बैठे बैठे एक जबरदस्त लाल डायरी के रूप में एक बड़ा हथियार मिल गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। तो ये क्या कहानी है लाल डायरी की, इसके राज क्या है, हमारी सहयोगी हर्षा की ये रिपोर्ट। राजस्थान में राजनीतिक तूफान, आखिर क्या है लाल डायरी का राज? सोमवार सुबह गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूड़ा सदन में पहुंचे। उनके हाथ में एक लाल डायरी थी जिसे वो सदन में पेश करना चाहते थे। स्पीकर ने इजाजत नहीं दी, कहा मेरे कमरे में आओ, और बवाल खड़ा हो गया। चेंबर में आइए, मैं चेंबर में या नहीं या नॉट अलाउड, आई विल नॉट अलाउ यू। गूड़ा का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और हाथ से लाल डायरी छीनी गई। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। जब सदन में उन्होंने दोबारा प्रवेश करने की कोशिश की तो मार्शल ने उन्हें आने नहीं दिया। अब वो इस सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। आखिर क्या है ये लाल डायरी जिससे राजस्थान में हंगामा खड़ा हो गया है? अगर गूड़ा की माने तो इसमें गहलोत सरकार का लेखा जोखा है। उसमें लिखा हुआ है कि जब जब सरकार संकट में थी तो क्या क्या लेन देन हुए सरकार को बचाने के लिए। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। गूड़ा ने बताया कि जब मुख्यमंत्री के एक करीबी पे रेड चल रही थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाल डायरी उनके घर से निकाल लाई और उसे उन्हें जलाने को कहा गया था। तो हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पर निकाल ला। 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। अब इस राजनीतिक विवाद में बीजेपी कूद चुकी है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गूड़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं काला जरूर है। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए और मैं अपील करूंगा राजेंद्र गूड़ा जी से कि वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को उनका अगर उनके पास है तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक समय था जब गूड़ा गहलोत के करीबी माने जाते थे। जब गहलोत सरकार 2018 में जीत के आई तो गूड़ा ही बसपा के 6 विधायकों को लेकर आए और उन्होंने कांग्रेस में बसपा का विलय करवाया। जब अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट खड़े हुए तो गूड़ा ने गहलोत का समर्थन किया। राजस्थान में लाल डायरी का किस्सा कोई फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इससे राजनीतिक हलचल मच चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये सचमुच अशोक गहलोत को हानि पहुंचा सकती है या फिर राजेंद्र गूड़ा कांग्रेस का दामन छोड़ के कोई नई राजनीतिक राह अपनाएंगे। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में डायरियों का जो खेल है ये नया नहीं है, काफी पुराना है। बहुत सारी डायरियां आपको ऐसी याद होंगी, जैन हवाला डायरी और बहुत सारी ऐसी डायरियां समय समय पर आती जाती रही हैं। लेकिन ये जो लाल डायरी है इसने कम से कम राजस्थान की राजनीति का जो पारा है वो बिल्कुल लाल जरूर कर दिया है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक लेके वापस आएंगे तो वापस आके आपको बताएंगे ये जो एक्स आप देख रहे हैं ना, ये कैसे एक चिड़िया को निकल गया है और अब एक्स एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इसकी कहानी जरा आपको बताता हूं, वापस आइए। – 2006 में जब ट्विटर की शुरुआत हुई थी तो वो एक छोटी सी नीली चिड़िया जिसको आप अक्सर ट्वीट करते वक्त और अपने अकाउंट पे देखते हैं, वो दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, लोगों का बिल्कुल पहचान बन गई। अपने ट्विटर अकाउंट से लोग अपना
जो अभिव्यक्ति है उसे कोशिश करते रहे आगे रखने की। अब चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। ये जो ट्विटर की चिड़िया है ये गायब हो रही है। ये ज़रा दिखाते हैं आपको, ये चिड़िया उड़ती हुई अभी जा रही है और इस चिड़िया के बाद आपको दिखाई पड़ेंगे एलॉन मस्क आ गए। ये ट्विटर के नए, इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है तो ट्विटर के नए मालिक हैं। तो ट्विटर की चिड़िया कैसे गायब हो गई और एक्स की एंट्री हो गई, जरा उसकी थोड़ी सी आपको कहानी बताते हैं। क्योंकि एलॉन मस्क ने 2 दिन पहले ही ये बात कही थी कि ट्विटर जो है अब एक्स के तौर पर जाना जाएगा, ट्विटर को वो बदल रहे हैं। तो ट्विटर की जो चिड़िया है उसकी जगह पर अब मस्क एक्स का आधिकारिक तौर पर, ये जो आप देख रहे हैं आधिकारिक तौर पर इसको बदल दिया गया है। उसका जो लोगो है वो अब एक्स कर दिया गया है। ट्विटर को रीब्रांडिंग करके x.com URL से अब आप ट्विटर की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि x.com पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको twitter.com जैसे पहले होता था उस पे सीधे ले जाएगा। अब ये क्यों किया गया है, एलॉन मस्क का एक्स फैक्टर क्या है, क्यों एक्स से इतनी लगाव है एलॉन मस्क को, जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एक्स को लेकर मस्क की जो दीवानगी है वो दशकों पुरानी है। कई सालों से लोग उनकी एक्स की दीवानगी देख रहे हैं। 1957 में मस्क ने लॉन्च किया था x.com। x.com जो है इन्होंने तब लॉन्च किया था। उसके बाद स्पेस एक्स जो है वो भी इनकी जो स्पेस कंपनी है। टेस्ला कार अगर आप देखेंगे उसका भी मॉडल जो है टेस्ला कार एक्स है। मस्क ने तो अपने बच्चे का नाम भी एक्स से रख दिया था। अब x.com आपको ट्विटर की ओर ले जाएगा। तो उन्होंने एलन मस्क ने बड़ा साफ किया कि एस से मेरा भावनात्मक लगाव है। जब से एलन मस्क के हाथ में ट्विटर आया है उसमें लगातार कई बदलाव किए जा रहे हैं। उसका पूरी रूपरेखा बदली जा रही है। क्या क्या बदलाव हुए हैं, नीली चिड़िया की जगह अब एक्स आ गया है, चिड़िया गायब। पेड वेरिफिकेशन और तो ब्रांड और सरकारी अकाउंट्स हैं उनके गोल्ड और सिल्वर टिक्स उन्होंने बदल दिए हैं। ट्वीट देखने को लेकर रोजाना की एक लिमिट लगा दी गई है। सस्पेंड हाई प्रोफाइल अकाउंट जो हैं उनकी बहाली कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट हटाया गया था, उसको भी उन्होंने बहाल कर दिया गया है। तो ट्विटर को अब एलॉन मस्क ने पूरी तरह से बदल दिया है, या कहें कि ट्विटर अब एक्स हो चुका है और उसी की तरफ अब आगे बढ़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्स आपको कितना भारा है या चिड़िया से थोड़ा भावनात्मक लगाव था? ये जरूर हमें बताइएगा ndtv.com पर जाकर। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।